नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 23 जून और 23 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। रेलवे एनटीपीसी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाली शिफ्टों के लिए भी बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए जानते हैं आज किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था पाषाणकालीन भित्ति चित्र कौन सी गुफाओं में खोजे गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में पाषाणकालीन भित्ति चित्र खोजे गए हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो पलामू टाइगर रिजर्व हाल ही में किसके साथ साझेदारी कर रहा है ताकि रिजर्व के भीतर बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक खोजी कुत्ता प्राप्त किया जा सके। तो इसके लिए विश्व वन्यजीव कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा साझेदारी की गई है ताकि खोजी कुत्ते को प्राप्त किया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया है। आगे एक पुस्तक पूछी गई थी, पुस्तक है ड्रीम काउंट नोवेल बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह नाइजीरियन लेखक के द्वारा यानी चिमानाडा नगोची अदिचे के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में स्थित है। 19वां संस्करण G20 का हुआ था। उसके विषय की बात करें तो विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण इसकी थीम रखी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था इन्फोसिस को इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा विमान दिया है। ऑप्शन थे सुखोई, C-17 ग्लोब, हवा में तेल भरने वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन्फोसिस को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हवा में तेल भरने वाला यानी एयर रिफ्यूलिंग विमान उपलब्ध कराया है। इसके लिए वायुसेना ने मुख्य रूप से एक्जोसिन सेकंड 78 MI के टैंकर विमान का उपयोग किया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और पहली योजना के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे जिनका कार्यकाल 17 फरवरी 1953 से 21 सितंबर 1963 तक था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत का योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। इसने भारत की पंचवर्षीय योजना तैयार की थी और 2014 तक इसे भंग कर दिया गया था और इसकी जगह नीति आयोग ले ली थी। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत दिया गया है कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के अर्जन, संपत्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कुतुब मीनार किस शैली में बनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्यतः इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली में कुतुब मीनार को बनाया गया था। इसमें लाल बलुआ पत्थर, कैलीग्राफी और मेहराबदार दरवाजे जैसी विशेषताएं होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि ममलूक वंश के संस्थापक थे, उन्होंने 1199 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी और पहली मंजिल बनाई थी। इल्तुतमिश ने जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था, उसने 3 मंजिल और बनाकर मीनार का निर्माण लगभग 1236 ईस्वी में पूरा कर दिया गया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण और मरम्मत करवाई गई थी जब मीनार बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी।
चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था 5000 वर्ष पहले थार के मरुस्थल में कौन सी सभ्यता थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता विकास हुआ था 5000 पहले थार के मरुस्थल में। यह सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास पनपी थी और अपने शहरी नियोजन, पक्की ईंटों के घर और विस्तृत जल निकासी प्रणाली के लिए जानी जाती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी ने सरकार बनाई और कितनी सीटें मिली? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा सरकार बनाई गई, जो कि महागठबंधन के द्वारा सरकार बनाई गई थी, जिसमें महागठबंधन भी शामिल था और उनके द्वारा कुल 34 सीटें मिली थी और उसमें कांग्रेस को 16 सीटें जबकि आरजेडी को 4 सीटें मिली थी, यानी महागठबंधन को कुल 56 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा को 21 सीटें मिली और एनडीए गठबंधन को 24 सीटें मिली थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा गया था पश्चिम तटीय मैदान किन के बीच है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। अगर मैदान की बात करें तो गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था राष्ट्रीय दिवस पर मॉरिशस कौन सा नेवी का जहाज गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय दिवस पर आईएनएस इम्फाल को मॉरिशस में भेजा गया था, जो कि 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह पर में भाग लिया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पुस्तक से रिलेटेड है। पूछी गई थी कि ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जो कि किसकी पुस्तक है? तो यह सुदीप्ता सेनगुप्ता की पुस्तक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 323(2) के अनुसार यूपीएससी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। स्थापना की बात करें यूपीएससी की तो 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो सही जवाब हो जाएगा ह्वेन-त्सांग ने हर्षवर्धन के टाइम में भारत का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन में उच्च गलनांक होता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न करने की उच्च तापमान पर गर्म होने पर पिघल जाता है, पिघलने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के प्रचार प्रसार के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 25 भारतीय अनुच्छेद आर्टिकल 25 जो कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने या आचरण करने और प्रचार करने का समान रूप से हक दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन पॉलिटिक्स कम्युनिटी समिट 2025 का कौन सा संस्करण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2025 में इसका 6ठा संस्करण था, जो कि अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा गया था कि 2025 में सबसे छोटा डीएनए किसने खोजा है, किसमें खोजा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ड्रैगन मैन की हर्बिन खोपड़ी के दांत पर जमा कैल्सिफाइड डेंट प्लाक खोजा गया है, जो कि सबसे छोटा डीएनए है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था डच ने कोरोमंडल तट पर पुलिकट में अपना पहला टेक्सटाइल यानी कपड़ा कारखाना कब स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1610 में डच ने अपना पुलिकट में पहला कपड़ा कारखाना खोला था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा गया है इनमें से कौन सी रोपण फसल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉफी, रबड़, नारियल, काजू, केला, ये सभी के सभी रोपण फसल के उदाहरण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है, यानी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी से इनका संबंध है, जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था सुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था। कण्व वंश के संस्थापक की बात करें
तो वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी और सुंग वंश के अंतिम शासक जो कि देवभूति थे उनकी हत्या कर इस वंश की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कौन सी नदी बेसिन जनसंख्या से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा बेसिन के कारण जनसंख्या में सर्वाधिक प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है किस राज्य ने प्रतिष्ठित स्टार ऑफ द गवर्नर्स कोच अवार्ड 2024 इन एग्रीकल्चर जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र ने इस अवार्ड को जीता है। वहीं नागालैंड ने बागवानी में इस अवार्ड को जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है ग्राम पंचायत में किसका चुनाव नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम सचिव यानी पंचायत सचिव का चुनाव नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है म्यांमार के मांडले जेल में किस भारतीय क्रांतिकारी को रखा गया था? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था, जिन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई थी 1908 में। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमिज जनजाति ने इसमें भाग लिया था। इस विद्रोह को भूमिज विद्रोह भी कहा जाता है। यह बंगाल और पश्चिम बंगाल यानी झारखंड में जंगल महल क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा किया गया था। चलिए जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था ब्रिटिश काल में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था में फसल का एक हिस्सा भू संपत्ति के रूप में देना होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि का फसल की एक हिस्सा भूमि के रूप में ब्रिटिश सरकार को देना होता था। तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। और एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों को साथ चालू किया जाए तो टंकी का 3/4 तिहाई हिस्सा कितने घंटे में फिल हो जाएगा। यह एक मैथ का क्वेश्चन था। तो यह थे आज के एनालिसिस वीडियो के सभी क्वेश्चन जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली एनालिसिस वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।